हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुचिका एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है। करिकुलम डिज़ाइन रेफर टू हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए करिकुलम, ठीक है, कि करिकुलम डिज़ाइन जो रेफर कर रहा है उन सभी कंपोनेंट्स का जो करिकुलम हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है, कि करिकुलम जो है वो उनको कैसे अरेंज करना है, जो भी कंपोनेंट्स हैं करिकुलम के अंदर, ठीक है, उनको कैसे अरेंज करना है जिससे हमारी लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट हो पाए। मीन्स पूरे साल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो करवाई जाएंगी, कैसे करवाई जाएंगी, इन सबको कैसे करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे जो हमारी लर्निंग जो है वो और भी बढ़िया हो जाए। मीन्स जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो लर्निंग जो है और इफ़ेक्टिव हो जाए। जब भी बेटा हम कोई करिकुलम बनाते हैं तो उसके लिए हमारे जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लेकर चलते हैं। किसी भी तरह का मॉडल आप बनाओगे, करिकुलम डिज़ाइन करोगे आप, तो 4 थिंग्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ प्लानिंग, थर्ड इज़ इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ इज़ एवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स वो उद्देश्य जिनको हम लेके चलते हैं। जैसे हमने करिकुलम वाले इसमें भी पढ़ा था कि कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर ही हम चलते हैं। साल के शुरू में हम उद्देश्य ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ें जो है बच्चों को प्रोवाइड करवानी है। वैसे जब हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो हम उद्देश्य लेके चलते हैं, ठीक है। फिर उनकी प्लानिंग होती है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या मेथड, टूल, टेक्निक जो है वो अपनाई जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। मीन्स रियल सिचुएशन में वो मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में उसकी इवैल्यूएशन होती है। तो आज हम सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे एकेडमिक या डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल। This curriculum design refer to the organization of curriculum in term of separate subject, for example geography, math, science, history, etc. अगर हम इस मॉडल की बात करें तो ये जो मॉडल है बेसिकली ये सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। कि जब भी हम एकेडमिक बेस्ड मॉडल बनाते हैं तो इसमें जो है सब्जेक्ट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये मेथड जो है ट्रेडिशनल मॉडल है हमारा। राल्फा टाइलर ने दिया था 1949 में इन हिज बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। राल्फा टाइलर ने दिया था। ये ट्रेडिशनल मॉडल है हमारा और ये सब्जेक्ट सेंटर है। इसमें ज़्यादा फोकस जो है वो सब्जेक्ट पे होगा। जैसे मान ली मैथ है या बायोलॉजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करिकुलम जो बनेगा उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारा सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। मीन्स ये स्टूडेंट सेंटर नहीं है, ये सब्जेक्ट सेंटर मॉडल है हमारा। जब भी ये बनाया जाता है मॉडल तो उसमें जो है वो सब्जेक्ट को कैसे टीच करना है, कौन कौन से मेथड यूज़ करेंगे, मीन्स वो सब चीज़ें जो वो ध्यान में रखी जाती हैं। इसमें टीचर को भी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होती हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये जो लिस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि कैसे उनको टीच करना है, कैसे एग्जाम्पल्स देने हैं। मीन्स बेसिकली सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये सब्जेक्ट सेंटर है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट सेंटर नहीं है, इसमें स्टूडेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि जब कोई चीज़ जो बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, बच्चों के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो बच्चा जो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, ठीक है। तो उसमें जो स्टूडेंट की एंगेजमेंट होती है उस काम में वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चा जो है उन सब चीज़ों में थोड़ा लैक कर जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट एकेडमिक बेस्ड मॉडल। सेकेंड मॉडल है हमारा कंपिटेंसी बेस्ड मॉडल। अब देखो वर्ड से पता चल रहा है कि कंपिटेंसी मीन्स हम कंपिटेंट बना रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो पहले हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। द करिकुलम दैट एम्फसाइज द कॉम्प्लेक्स आउटकम्स ऑफ ए लर्नर process rather than mainly focus on what learners are expected to learn about in term of traditional defined subject content। तो बेटा कंपिटेंसी बेस्ड मॉडल जो है हमारे फर्स्ट मॉडल से बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे फर्स्ट मॉडल में सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया था, यहाँ पे हमें बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया। बेसिकली ये लर्नर सेंटर अप्रोच है। इसमें जो बच्चों को हमने जो कॉम्प्लेक्स आउटकम्स मतलब जिसमें हम बच्चों को नॉलेज, स्किल, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कि जिसमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके, ज़्यादा बच्चा स्किल्ड हो सके, उस बच्चे में ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो सके कि वो जो रियल लाइफ सिचुएशन में जाए तो वो उन चीज़ों को अप्लाई कर पाए,
ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये बेसिकली। इस अप्रोच में या इस मॉडल में हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं और एनवायरनमेंट है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, ताकि वो नॉलेज को गेन कर सकें, अप्लाई कर सकें, स्किल्स को गेन कर सकें, स्किल्स को अप्लाई कर सकें, ठीक है, और अपने एटीट्यूड को ऐसा बना लें कि जब वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाएं या एवरीडे लाइफ की जो भी सिचुएशन है उसमें जाएं तो अपनी उस नॉलेज को, उस स्किल को वो जो है वो यूज़ कर पाएं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चा जो है वो मास्टरी करे ऑफ वैल्यूएबल स्किल्स, नॉलेज एंड लर्न एट देयर ओन पेस, ठीक है, अपनी स्पीड से वो उसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है जिसमें बच्चे की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जाता है, उसकी नॉलेज स्किल को बढ़ाया जाता है, और ये क्या है, एक लर्नर सेंटर्ड मॉडल है, ठीक है। थर्ड मॉडल हम पढ़ेंगे सोशल फंक्शंस एक्टिविटी बेस्ड मॉडल, ठीक है। अब देखो, अगर एक्टिविटी बेस्ड मॉडल की बात करें तो मीन्स इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और एक्टिविटी कैसे होती है, खुद करके होती है एक्टिविटी, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड चलता है यहाँ पे। अब लर्निंग बाय डूइंग है तो हम इसको लर्नर सेंटर नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे हम एक्टिविटी देंगे, ठीक है, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम हम बच्चे को दे रहे हैं और हम उसको कह रहे हैं कि आप एक्टिविटी उसको सॉल्व करके दो, ठीक है। सोशल फंक्शन मीन्स एक ऐसा डिज़ाइन, ठीक है, कि दिस डिज़ाइन इज फोकस हेवनली ऑन सोसाइटी, ठीक है, किस पे हम इस डिज़ाइन में ज़्यादा फोकस करेंगे, सोसाइटी के ऊपर, कि सोशल प्रॉब्लम प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सेंटर बन जाता है हमारा। जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो ये जो है मीन्स जो भी सोसाइटी के फंक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सब सेंटर बनेगा। जब भी हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे तो इनके बेस पे करेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ हम देंगे बच्चों को वो किस पे बेस पे देंगे, हम सोसाइटी के बेसिस पे। तो कहते जो मेजर गोल है एक्टिविटी बेस्ड मॉडल का, तो वो क्या है कि हम जो भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं सोसाइटी में, वो कहाँ से लाएंगे, हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्कूल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के थ्रू जो है वो हम बच्चों में जो है वो चेंजेस लाएंगे, ठीक है, या जो सोसाइटी में जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्कूल, ठीक है। इस डिज़ाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, मोर सब्जेक्टिव है, ठीक है, सबसे ये भी सब्जेक्ट सेंटर ज़्यादा है, बच्चों की नीड का इसमें भी ध्यान जो है वो कम दिया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हमने 3 मॉडल पढ़े, एकेडमिक, कॉम्पिटेंसी एंड सोशल फंक्शनिंग। इसके अलावा जो बाकी 2-3 मॉडल और बचते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये आज का क्लास जो है वो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।